भीलवाड़ा प्रोफेशनल फोरम के बैनर तले काली पट्टी बांधकर संगठन ने किया विरोध प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। भीलवाड़ा देश भर के टैक्स प्रोफेशनल ने आयकर विभाग की हालिया कार्रवाइयों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि उनकी गरिमा को ठेस पहुंच रही है और जांच की प्रक्रिया में भी पारदर्शिता नहीं है। उन्होंने मांग की है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं टैक्स प्रोफेशनल के लिए एक स्पष्ट एसओपी जारी किया जाए जिससे कार्रवाई सम्मानजनक ढंग से हो। इसके अलावा प्रोफेशनल्स को सूचना सत्यापित करने का अवसर व आईसीएआई को पूर्व सूचना और बिना अनुमति डेटा संकलन पर रोक की मांग भी प्रमुख है। टैक्स प्रोफेशनल्स का कहना है कि वे केवल ग्राहकों द्वारा दिए गए तथ्यों के आधार पर ही वैधानिक रिपोर्टिंग करते हैं। ऐसे में उन्हें दोषी ठहराना अनुचित है। उन्होंने अपील की है कि सरकार इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करे ताकि कर प्रणाली में विश्वास बना रहे और पैसे की गरिमा सुरक्षित रह सके। टैक्स प्रोफेशनल्स को इन सबसे जो मानसिक प्रताड़ना है, जो भी एक्शन लिया गया उससे जो हमारे को मानसिक प्रताड़ना हुई उसके अगेंस्ट हमको प्रोटेक्शन दिया जाए। आप तो ये बताओ कि आज आप सब लोगों को इकट्ठा होकर क्यों आना पड़ा? सर, पिछले 4-5 दिन से जो इनकम टैक्स द्वारा इंक्वायरी, सर्वेज और सर्च के जो केस किए जा रहे हैं उसमें कई टैक्स प्रोफेशनल इन्वॉल्व हैं और उनके ऑफिस में जाकर डेटा कलेक्शन किया जा रहा है और मेंटल रूप से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इसके अगेंस्ट हमने हमारी रिक्वेस्ट है कि एक एसओपी रिलीज की जाए और इंस्ट्रक्शन दिए जाएं कि किस तरह से एक टैक्स प्रोफेशनल के ऑफिस में सर्वे या सर्च होना चाहिए, बिकॉज अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइन इशू नहीं हो रखी है। और इसमें हमारा एक कंसर्न ये भी है कि जो कोई भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई है, जो हमारी इंफॉर्मेशन मिलती है उसमें वो लिमिटेड रखा जाए उन्हीं क्लाइंट्स के लिए जिनके बारे में ये इंक्वायरी चल रही है, ना कि ऑफिस का सारा डेटा कलेक्ट किया जाए। इसके साथ क्या हुआ? समाज से तो अलग है, इनकम टैक्स की टीम आपकी बता के आती है, तो ऐसा क्यों हो कि सीए के लिए एसओपी जारी की जाए? एक मिनट, ठीक है। इनकम टैक्स ईडी ये अपना जो काम करती है अपने हिसाब से करती है, सरकारी संस्था है, तो सीए क्या सरकारी संस्थाओं से बड़े हो गए? किस प्रकार की मांग कर रहे हैं? मान लो किसी राजनीतिक के यहाँ पे चली जाती, आम आदमी के यहाँ चली जाती, तब तो आप प्रदर्शन करने नहीं आते। सर, हमने कोई इन्वॉल्वमेंट होगा, कोई बातचीत होगी। 4 दिन से सीए की टीम यहाँ पर थी, तब तो आप लोगों ने प्रदर्शन नहीं किया, तब लोग आप उनके ऑफिस से बाहर नहीं पहुंचे। और जो लोग सीए नहीं भी हैं वो कहीं ना कहीं उन सीए से जुड़े हुए लोग हैं, फिर आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, पहली चीज तो हमने कहीं पे ये भी डिमांड नहीं करी है कि इसकी सूचना पब्लिक की जाए या किसी को इन्फॉर्मेशन दी जाए। एसओपी सर मतलब एक स्टैंडर्ड प्रोसेस जो होता है कि जब रेड करने कोई या फिर सर्च के लिए कोई इनकम टैक्स ऑफिसर आए तो वो क्या क्या डॉक्यूमेंट दिखाए, क्या क्या लेकर आए हैं, क्या क्या हमारे राइट्स हैं, वो भी हमको मतलब उसको एक लिखित में ऑफिसर्स को बताया जाए। और दूसरी चीज, हम उन ऑफिसर्स में इसलिए नहीं करेंगे कि हमारा इंटेंशन कभी भी किसी भी प्रोसीडिंग को रोकना या उसको इंटरप्ट करना नहीं है। जो गलत काम कर रहा है उसके अगेंस्ट हम भी हैं और हम भी टैक्स पेयर जो जिन्होंने अगर कोई गलत क्लेम किए हैं तो हम पब्लिक से ये अपील कर रहे हैं कि इन सब क्लेम्स को ना लें और जो ITRU की फैसिलिटी दे रखी है उसके थ्रू अपना रिवाइज अपडेटेड रिटर्न भर के इन सबको क्लेम्स को ना लें। अब आप लोग आपके राइट्स बताते हो उनको। सर, एक्चुअली इंटरप्ट नहीं कर सकते, फिर वो इंटरप्ट करना गलत हो जाता है हमारे एंड पे, क्योंकि अगर हम उनको उनके प्रोसीडिंग में कोई भी इंटरप्ट करेंगे तो वो फिर गलत है। मतलब ऐसा प्रदर्शन करना चाहिए। सर, प्रदर्शन करना हमारा राइट है और हमारी जो डिमांड है, हमने सर जो रिक्वेस्ट करी है वो सीबीडीटी लेवल पे ही सॉल्व हो सकती है, ना कि यहाँ पर इनके थ्रू हम सीबीडीटी को लिखना चाह रहे हैं। वो सीबीडीटी अगर कोई इंस्ट्रक्शन इशू करेगी तो बढ़िया रहेगा। दूसरी बात है कि जैसे राजेश खोईवाल पर जो फर्जी से बताया गया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार आयकर विभाग एक तरह से सही कार्रवाई कर रहा है, दुनिया के सामने जो उनकी जो तस्वीरें वो लेके आ रहा है, उस पर भी आप सर, हमने कहीं पे भी इनकम टैक्स के एक्ट को ये नहीं बोला है कि ये गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। बिकॉज जो कर रहे हैं, अगर किसी ने गलत करा है काम तो उसको सजा होनी चाहिए। खिलाफ तो आप उतरे ही नहीं, वो किन लोगों के खिलाफ नाम ही कर रहे हैं ना, जैसे राजेश खोईवाल जैसे हो गए। सर, मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं सर? अभी आप तो खबरें मीडिया में देख ही रहे हैं। हाँ। किस प्रकार से कार्रवाई हुई? 2 सर, कोई भी अगर ऐसा संज्ञान हमारे पास आता है कि कोई अपने आप को सीए क्लेम कर रहा है जो सीए नहीं है तो उसके अगेंस्ट डेफिनेटली एक्शन लिया जा रहा है सर, इंस्टीट्यूट लेवल पे। उनके अगेंस्ट कुछ सीए हैं, उन पर भी तो कार्रवाई हुई है।
उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई सर अभी तक कोई भी सर अभी तक जो प्राइमा फेसी इंक्वायरी हुई उसकी हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है। और ये जो वर्क है जो आप बोल रहे हैं ये सेंट्रल लेवल पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो इंस्टीट्यूट डायरेक्ट लेगा। और इसमें जब तक मैटर कंक्लूड नहीं आता तो कोई भी डिसीजन लेना या कोई भी किसी को दोषी ठहराना गलत होगा। उसके साथ ही मीडिया से भी ये चीज अपडेट करना चाहते हैं कि चीज मैटर को सनसनी बनाने के लिए सीए दोषी पाया गया, सीए के यहाँ छापा, इस तरह से नहीं छापते। सीए बिचौलिया इस तरह के वर्ड यूज नहीं करें। मीडिया से बहुत रिक्वेस्ट है क्योंकि सीए अपने आप में एक गरिमा प्रोफेशन है, इस तरह का प्रोफेशन नहीं है कि आप उसको इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि हर सीए के लिए तो कहीं नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल झोला साहब को आप झोला साहब कहेंगे, लेकिन आप जो सीए नहीं है सर, आप जो भी खबर डाल रहे हैं वो खबर मीडिया में इस तरह से आ रही है कि सीए बिचौलिया का काम करता है ना। सर मछली में कोई मछली गंदा हो सकती है, वो डिपार्टमेंट प्रूव करेगा, डिपार्टमेंट की कार्रवाई होगी, उसके बाद डिसाइड होगा। आप पहले उसका इंट्रोगेशन करके आपको खबर को इस तरह से अपडेट करते हैं कि वो दोषी हो गया, हो सकता है नहीं हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कार्रवाई फाइनल होने पे। ओके, उसके लिए कोर्ट भी है, सब चीज है। हाँ, वही बस आप जो चीज कहना चाह रहे हैं उसी के लिए हम आए हैं कि आज वो चीज है कि जो मीडिया का इंट्रोगेशन हो रहा था कि मीडिया में ट्रायल चल रहा है एक तरह से कि सीए हर जगह दोषी हो रहा है। सीए दोषी नहीं है, सीए हो सकता है, सीए इन्वॉल्व हो सकता है कुछ भी किसी भी हद तक, वो डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा, मीडिया डिसाइड नहीं करेगा। ये चीज, इस चीज में हम मीडिया को भी कहना चाहते हैं कि इस चीज को इस तरह से नहीं लिया जावे कि सीए दोषी है या ये खबर इस तरह से नहीं चलाई जावे। और जो आपका दोषी है अगर कोई भी है तो डिपार्टमेंट की लीगल कार्रवाई है, उस हिसाब से अपडेट होगा और उस हिसाब से कार्रवाई भी की जाएगी। और हो सकता है उसके अपील के अधिकार या जो भी है वो सब सुरक्षित है, तो उसके पश्चात ही डिसाइड होगा कि कौन गलत है या कौन सही है। आप पहले ही ट्रायल चल के वो चीज कर दे कि